स्वागतम स्वागतम। चलिए आइए, स्वागत है। आवाज़ आ रही है अपनी। वाक्य पदियम का कुछ शेष रह रहा है, उसको अपन पूरा करें। वाक्य पदियम के पाठ में पुनरेकवारं भवतां समेषां स्वागतम। नमो नमः। पाठ प्रारंभ किया जाए। तो चर्चा अपनी ये चल रही थी कल तक में कि हमने कहा कि ये सारा का सारा जो शब्द सांसारिक जो व्यवहार है, नाम रूपात्मक जो यह संसार है, वह संसार शब्द के द्वारा संचालित है। अर्थात इस नाम रूप जगत का मूल कारण शब्द ही है वैयाकरणों के मत में। तो वैयाकरण संपूर्ण जगत का कारण शब्द को मानते हैं। इसको बताने के लिए कल शब्दस्य परिणामोऽयम् इत्यादि कारका के द्वारा बताया, और जिसमें श्रुति स्मृति आदि का प्रमाण भी उपस्थापित किया। अब आज उस शब्द से संसार की उत्पत्ति की बातें तो बता दी। अब आज ये कहने जा रहे हैं, ये संसार में होने वाला जितना भी ज्ञान है, वो सारी की सारी चीज़ें शब्द के आधार पर ही है। शब्द ही है सभी ज्ञान का भी कारण। तो जैसे नाम रूप इस जगत का कारण शब्द है, उसी तरह से संसार के समस्त ज्ञान का मूल भी जगत यह शब्द ही है। तो सारा का सारा जो ज्ञान है वो शब्द के रूप में ही समझा जाता है, शब्द के रूप में ही व्यवहार का विषय बनता है। यदि यह शब्द न हो तो हमारा किसी भी प्रकार का जो ज्ञान है वह ज्ञान व्यवहार योग्य नहीं होगा। तो ध्यान रखना, दो बातें हैं। जो हमारा अनुगम होता है कोई ज्ञान, वह भी शब्द के द्वारा ही, शब्द के रूप में ही अनुगम होता है, और उसका जो व्यवहार होता है वह व्यवहार भी शब्द के द्वारा ही होता है। अर्थात परस्पर एक दूसरे के विषय अर्थ को बोध कराने के लिए जो व्यवहार का साधन है, जो पदार्थ को जानने का मूल कारण है, वह शब्द ही है। चाहे स्वयं का ज्ञान हो, चाहे बाह्य ज्ञान हो, चाहे पर को बताने वाला ज्ञान हो, किसी भी प्रकार का ज्ञान हो, चाहे प्रत्यक्ष ज्ञान हो, अनुभव अनुमान ज्ञान हो, या शब्दजन्य ज्ञान, कोई भी ज्ञान जो है वो ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है जो शब्द के अलावा और किसी भी चीज़ों से और किसी भी के द्वारा वह जाना जा सकता हो, उस ज्ञान का व्यवहार किया जा सकता हो। अतः सर्वमपि शब्दमयम, शब्द भी सारा का सारा शब्दमय ही है। इसीलिए सारा व्यवहार शब्द मूलक है, सारा ज्ञान शब्द मूलक है।
तो ज्ञान और शब्द जो हम पहले से बताते आ रहे हैं कि वही सूक्ष्म शब्द रूपात्मक ज्ञान ही स्वयं का स्वसंवेद्य जो ज्ञान है उसका भी अनुगमक होता है, दूसरे को जो बोध कराने वाला ज्ञान है उसका भी अनुगमक होता है। इसी बात को कारिका के द्वारा कहने जा रहे हैं कि न सोस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमादृते। न सोस्ति प्रत्ययो लोके, लोके मने इस संसार में कोई भी ऐसा सह तादृशः प्रत्ययः ज्ञानम, इस संसार में ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है यह शब्दानुगमात रीते, जो शब्द के अनुगम के बिना हो सके। तो अनुगमात रीते में पंचमी विभक्ति है, रीते का मतलब बिना अलावा, अर्थात शब्दातिरिक्तम अतिरिक्तम किमपि अनुगमक साधकम नास्ति। कोई भी ऐसा प्रत्यय, ऐसा कोई भी ज्ञान, किसी भी प्रकार का ऐसा ज्ञान कोई नहीं है जो शब्द के बिना हो सके। तो यहाँ इस पंक्ति के द्वारा क्या कहने जा रहे हैं कि तादृशम किमपि ज्ञानम कीदृशम अपि ज्ञानम। अब यहाँ कीदृश ज्ञान को दो रूप में थोड़ा सा करें तो आप लोग आसान तरह के समझ लो। कीदृश का ज्ञान है तो ज्ञान के जो हमारे रूप बताए जाते हैं, प्रत्यक्षानुमान उपमान इत्यादि के द्वारा, प्रत्यक्ष अनुमाति उपमिति इत्यादि जो 4 प्रकार के हैं, उस स्वरूप को भी ज्ञान के रूप में, और उससे जो जाने जाने वाले जो पदार्थ विषय हैं, घटपट आदि, इस रूप में भी हम इसको समझ लें हैं। तो चाहे इसको एक साथ बोलें तो कोई ऐसा प्रत्यक्षात्मक, अनुमानात्मक, शाब्द या उपमिति परक ऐसा कोई भी ज्ञान, या व्यवहार को रूप में लें तो संसार में बोध होने वाला किसी भी पदार्थ का ज्ञान, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो शब्द के बिना संभव हो। अर्थात यत्र शब्दः वर्तते तत्रैव ज्ञानस्य व्यवहारः, शब्दातिरिक्तं ज्ञानस्य अनुगमकं किमपि साधनम अन्यत वस्तु नास्ति इति तात्पर्य। तो यहाँ प्रथम पंक्ति में व्यतिरेक भाव से, व्यतिरेक मुख से, अर्थात कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो शब्द के बिना है। तो यहाँ व्यतिरेक मुखेन जो है शब्द का स्वरूप या शब्द की व्यापकता बता रहे हैं। दूसरे रूप में अब इसी बात को कह रहे हैं नीचे की पंक्ति से कि अनुविद्धमिव ज्ञानम सर्वं शब्देन भाषते। तो अनुविद्धम इव ज्ञानम सर्वं शब्देन भाषते, तो यह अन्वय मुखेन सर्व जगह सभी ज्ञानों में शब्द की व्यापकता, शब्द मूलक होने की बात कर रहे हैं। तो नीचे की पंक्ति के द्वारा तो अन्वय मूलक शब्द की बातें की जा रही है कि सभी प्रकार का ज्ञान शब्द से ही संभव है, इसीलिए सर्वं शब्देन भाषते। तो यह अन्वय मुखेन ज्ञान शब्द की बात कर रहे हैं। ऊपर में न सोस्ति प्रत्ययो यस्म लोके यह शब्दानुगमाद्रते, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है। ये व्यतिरेक मुखेन शब्द के स्वरूप को, शब्द के महात्म्य को और शब्द की व्यापकता को बता रहे हैं। अवगतम, तो उसी बात को कह रहे हैं कि कैसे, तो लोके एवं प्रत्ययः नाम ज्ञानम नास्ति यह शब्दानुगमात्
अर्थात शब्द के अनुगम, अनुगम माने ज्ञान, शब्द को उस रूप में जो ज्ञान है। अब कैसा है ज्ञान, तो इस बात को अनुविद्धमिव शब्द के द्वारा बता रहे हैं, जिसकी हम व्याख्या करें। तो अनुविद्ध का मतलब क्या होता है, विधा हुआ। तो ज्ञान विधा हुआ है शब्द में, अर्थात शब्द में अनुस्यूत होने वाला, शब्द में अनुस्यूत रहने वाला यह ज्ञान है। अनुविद्धमिव ज्ञानम बिल्कुल गुथा हुआ सा है, शब्द के अतिरिक्त इसका बोध संभव ही नहीं है। इसीलिए इस बात को बताने के लिए यहाँ कह रहे हैं अनुविद्धम इव। तो अनुविद्धम इव शब्दम विषयीकृत्य इव भासते, जो शब्द को ही विषय बना करके ज्ञान जो है वह प्रतिभाषित हो रहा है। तो तात्पर्य अब इस बात में नीचे की पंक्ति में ये तात्पर्य हुआ कि ज्ञान जो है शब्द के साथ में बिल्कुल संश्लिष्ट होता हुआ, मिला हुआ इस रूप में है कि उस ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए शब्द के अतिरिक्त और कोई साधन ही नहीं है। इस प्रकार ज्ञान शब्द में संश्लिष्ट है, मिला हुआ है कि यदि उसको अभिव्यक्त होना होगा, ज्ञान को प्रकाशित होना होगा, ज्ञान को अर्थबोध में यदि बोध के रूप में उपस्थित होना होगा, तो शब्द का ही सहारा लेना पड़ेगा। शब्द से अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। तो यहाँ तक इस बात में कह रहे हैं, चाहे वो प्रत्यक्षात्मक ही ज्ञान क्यों न हो। अब थोड़ी सी इस बात की चर्चा कर ली जाए। अभी हम मोटे तौर पर इस कारिका के द्वारा क्या पढ़े हैं, व्यतिरेक मुखेन में ये कहे हैं कि चाहे किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान, ऐसा एक भी ज्ञान नहीं है जो शब्द के अलावे किसी अन्य रूप में बोध होता हो। तो इस व्यतिरेक मुखेन में एक मूल जो तात्पर्य कहना चाहते हैं कि शब्दातिरिक्तम अन्यत किमपि अनुगमकम नास्ति। दूसरे नीचे की पंक्ति के द्वारा कह रहे हैं कि सर्वमपि ज्ञानम शब्देन अनुविद्धम वर्तते। क्यों नहीं, शब्द के अलावा, शब्द के बिना ज्ञान अनुगमक नहीं हो सकता। तो नीचे की पंक्ति में अन्वय मुखेन के द्वारा पहले स्थापित किए, क्योंकि सारा का जो ज्ञान है वो शब्द से ही गुथा हुआ है, शब्द से ही मिला हुआ है, शब्द से संश्लिष्ट है। और इसीलिए कल मैंने बताया था व्याकरण का सिद्धांत जो है कि वह जो ज्ञान जो है अनुरूप में, जिसका सब सूक्ष्म वागात्मनास्थम, सूक्ष्म वाक रूप में स्थित वह ज्ञान जो है सूक्ष्म वाणी शब्द रूप में ही है। वही सूक्ष्म शब्दानुरूप ज्ञान जो है ताल्वादि उच्चारण स्थान के द्वारा अभिव्यक्त होकर के, कायाग्नि के द्वारा प्रेरित होकर के वह वर्ण स्वरूप को प्राप्त कर है। तो इस तरह से ज्ञान में और शब्द में, दोनों में इस प्रकार का संश्लिष्ट संबंध है एक दूसरे के साथ। को इस रूप में समझिए कि जैसे हम कहते हैं कि काष्ठ में अग्नि अंदर में अनुस्यूत है, तो काष्ठ में अव्यक्त रूप से रहने वाला जो अग्नि है वह अव्यक्त रूप में स्थित होता हुआ भी तब तक वो प्रकाशित नहीं होगा कि जब तक उसके विभिन्न अरण्य मंथन आदि साधनों के द्वारा उसको व्यक्त रूप में नहीं ला जाता है। तो अव्यक्त रूप ही अग्नि अरिमंथन आदि के द्वारा व्यक्त रूप में प्रकट होता है, तो वही अग्नि प्रकट होता है। अब ध्यान दीजिए, जैसे उसी अग्नि में दाहकता और प्रकाशकत्व की शक्ति पूर्व में भी विद्यमान थी, लेकिन दाहकता शक्ति और प्रकाश शक्ति से रहित जैसे उस अग्नि का बोध कभी संभव नहीं है, इसी तरह से जो रहने वाला जो ज्ञान है, कैसा भी ज्ञान, इसकी हम व्याख्या करेंगे, वह ज्ञान किसी भी रूप में बोध जब होगा तो वह शब्द के आश्रय के बिना हो ही नहीं सकता। तो जैसे उस दाहकता शक्ति को, प्रकाशकत्व शक्ति को निकाल दिया जाए तो उस अग्नि का स्वरूप बोध नहीं होगा, उसी तरह से
इस ज्ञान में से जो वाक रूपी जो यह शब्द रूपता है, इसको यदि हटा देंगे तो वह ज्ञान का व्यवहार हो ही नहीं सकता, ज्ञान का बोध हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से इस बात को यहाँ शब्द के व्यापकता के साथ साथ शब्द को सभी ज्ञान का अनुगमक होने के कारण यहाँ शब्द के उसी अनुगमक शक्ति का बोध कराने जा रहे हैं। तो उस बात को कह रहे हैं कि जैसे उदाहरण के तौर पर प्रत्यक्षात्मक ज्ञान है, सामने में दिख रहा है कि घट, अब वह जो पदार्थ है वह ज्ञान भले ही उस पदार्थ विशेष रूपेण है, लेकिन वह जो स्वसंवेद्य जो ज्ञान है एतादृश आकृत विशेष, उस चीज को किस रूप में समझ रहे हैं, चाहे स्वसंवेद्य ही क्यों न हो, लेकिन उस रूप को, उस पदार्थ को किस रूप में समझा जा रहा है, वह ज्ञान किमाकारक है। इसको यदि कहने वाला यदि कोई शब्द न हो तो वह स्वसंवेद्य होता हुआ भी वह ज्ञान एक दूसरे ज्ञान का भेदक नहीं बन सकता है। तो शब्द ही इस प्रकार का उसका मूल तत्व है जो सभी प्रकार के ज्ञान में शब्द की आकृति में होता हुआ अयम घटः अयम पटः इत्यादि व्यवहार का मूल बनता है। इसीलिए उपस्थित पदार्थ प्रत्यक्ष में रहता हुआ भी बिना शब्द के द्वारा चक्षुरिंद्रियादि के द्वारा दृष्ट होने पर भी जो वह प्राप्त होने वाला ज्ञान है, वह ज्ञान किम विषयक है, एतत् पदार्थ विषयक है, ये ज्ञान तो है, लेकिन उस ज्ञान को किस रूप में कहा जाए, यह आपके पास शब्द यदि न हो, उसको बताने वाला यदि शब्द न हो, तो वह बोध नहीं हो सकता है। वैयाकरणों के यहाँ यह बात है कि चूँकि हम सबके मूल में उस अनुरूप ज्ञान रूप जो तत्व को मानते हैं वही शब्द मूलक है, इसीलिए हमारे यहाँ वहाँ भी शब्द की सत्ता होने के कारण, उस ज्ञान में भी शब्द का मूल होने के कारण अयम घटः अयम पटः इत्यादि भेद व्यवहार हो जाता है, और वह शब्द के आधार पर ही तादृश पदार्थों में भेद का ज्ञान होता है। यदि वह शब्द न हो तो अस्ति इति ज्ञानम किमाकारकम अस्ति इत्याकारक जो बोध है, यह बोध का भी व्यवहार नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये कह रहे हैं कि चाहे प्रत्यक्षात्मक ही ज्ञान क्यों न हो, चाहे निर्विकल्पात्मक ही ज्ञान क्यों न हो, सविकल्पात्मक ज्ञान की तो बात छोड़िए, उसमें तो शब्द अनुगमक है ही, चाहे इदम अस्ति इत्याकारक जो यत्किंचित विशेष विशेषण भावादि से रहित जो पदार्थ मात्र का बोधक जो निर्विकल्प ज्ञान है, वह ज्ञान भी स्वसंवेद्य होता हुआ भी यदि शब्द उसके साथ संश्लिष्ट न हो, यदि उसको अनुगमन कराने वाला न हो, तो उस ज्ञान का बोध हो नहीं सकता है। तो जब यह आपका निर्विकल्प ज्ञान भी शब्द के द्वारा ही जब बोध होगा, तो सविकल्प प्रत्यक्ष या अन्य जो व्यवहार का जो ज्ञान है, उस ज्ञान की तो बात ही क्या। तस्मात् सर्वमपि ज्ञानम शब्द विषयीकृत्य वर्तते, सर्वम ज्ञानम शब्देन अनुविद्धमिव, अर्थात शब्द को विषय करता हुआ ही प्रतिभासित होता है। तो कोई भी व्यावहारिक संसार का बाह्य वस्तु का ज्ञान हो, प्रत्यक्ष अनुमान आदि के द्वारा प्राप्त ज्ञान हो, चाहे प्रत्यक्ष का निर्विकल्पात्मक ही ज्ञान क्यों न हो, सभी का आधार, सभी का अनुगमक वही सूक्ष्म शब्द होता है। उसी सूक्ष्म शब्द के द्वारा स्वसंवेद्य ज्ञान का भी बोध होता, और स्वसंवेद्य ज्ञान में भेद व्यवहार भी होता। अयम घटः अयम पटः इत्याकारक भेद की प्रतीति का मूल कारण भी वह शब्द ही है। इसी बात को कहते हैं अयम आशयः गौरयम इति प्रत्यक्ष स्थले भी, यह गाय है इस प्रत्यक्ष स्थल में भी उस पदार्थ को देख करके पहले शब्द का स्मरण होता है, और फिर जब यह शब्द का स्मरण होता है कि ये घट है, फिर अयम शब्द एतदर्थवाचकः, घट शब्द इसी कंबुग्रीवादिमान प्रत्यक्ष जो सामने में दृष्ट है चक्षुरेंद्रिय के द्वारा,
यह शब्द इस अर्थ को बता रहा है। इत्याकारक दोनों शब्द और अर्थ के तादात्म्य संकेतक ज्ञान के द्वारा दोनों का बोध विषय बनता है, वह शब्द ही बनाता है। अतः प्रत्यक्ष स्थल में भी उस पदार्थ को देख करके पहले उस पदार्थ के बारे में, इस पदार्थ का संकेतक ग्रह किस शब्द में है, वही शब्द स्मरण में आता है। और वह शब्द के द्वारा कि यही शब्द इस अर्थ का वाचक है, इस शब्द के अर्थ के साथ तादात्म्य के द्वारा शब्दोपस्थिति होने, शब्दोपस्थिति द्वारक हो करके ही अयम घटा इत्याकारक ज्ञान होता है। अतः प्रत्यक्षात्मक ज्ञान में भी वही शब्द कारण होता है। तो शब्दार्थो विषय विषयकम अपि ज्ञानम तादृशम भवति। अतएव शब्द श्रवणानंतरमपि उभय विषय स्मरणम शाब्दबोधोपि उभय विषय कहा। इसीलिए शाब्दबोध जो है अर्थजन्य बोध भी होता है और स्वशब्दजन्य बोध भी होता है। तो इस तरह तात्पर्य ये निकला कि चूंकि ज्ञान जो है शब्द के साथ गुथा हुआ है, शब्द के साथ ऐसा संश्लिष्ट है कि शब्द और ज्ञान उन दोनों को अलग रूप में बोध करा नहीं सकते, तो वह ज्ञान जो है वह अपने स्वरूप को यदि प्रकाशित करता है तो वह शब्द के माध्यम से ही करेगा। माध्यम से यहाँ ये मत समझ लीजिए कि माध्यम होने से वो अलग चीज़ है, साधन है, नहीं। अर्थात वैयाकरणों के यहाँ तो वही ज्ञान शब्द रूप में है, तो वही अनुरूपात्मक जो शब्द वो शब्द स्वरूप वाला वह ज्ञान, वही ज्ञान उस वैखरी वाक क घ क ख इत्यादि विभिन्न वर्ण से संबलित उस अर्थ को बोध कराता है। इसीलिए प्राकृत ध्वनि के द्वारा जो गृह्यमान नित्य पदार्थ रूप में गृहीत जो वह शब्द विभिन्न वर्ण रूपों में उस शब्द की बात कर रहे हैं, वह शब्द भी उसी शब्द का बोधक है और वह ज्ञान के साथ में इस तरह से मिला हुआ है कि ज्ञान और शब्द को अलग किया नहीं जा सकता। तस्मात् सोष्टि संसार, इस संसार में कोई सी भी प्रकार का ज्ञान ऐसा नहीं है जिस ज्ञान को यह कह सकते हैं कि इसको शब्द के अतिरिक्त जाना जा सके। तस्मात् सर्वं ज्ञानम शब्देन अनुबिद्धमिव शब्देन संसृष्टमिव शब्देन व्याप्तमिव प्रकाशते विवर्तते इति भावः। तस्मात् शब्द एव शब्द सर्वज्ञान मूलकम, सब मूलः, सभी ज्ञान का मूल वह शब्द ही है जो वैयाकरणों का नित्य शब्द है। उसी शब्द में वह जो सामर्थ्य है, जिस सामर्थ्य के द्वारा वह सभी ज्ञान का अनुगमक होता है, उसी बात को बता रहे हैं। और प्रमाण के द्वारा वाग रूपता चेत उत्क्रामेत अवबोधस्य शाश्वती न प्रकाशः प्रकाशेत साही प्रत्यवमर्शिनी। अब उसी बात को थोड़ा सा और दृढ़तर प्रमाण के साथ में बताते हुए कह रहे हैं कि ध्यान दीजिए कि ये जो ज्ञान है, ज्ञान में संश्लिष्ट जो वाणी है अर्थात शब्द है मिला हुआ है, वह इस तरह से शाश्वत है, नित्य रूप में मिला हुआ है। यदि संश्लिष्ट मिली हुई वह वाणी वाक रूपता शाश्वत रूप में निश्चित रूप से सदा रहने वाली वह जो वाक रूपता है, वाणी के अपने स्वरूप को प्रकाश करने वाली शक्ति या वाणी का वह स्वरूप जो ज्ञान के साथ में संश्लिष्ट है, जो स्व का प्रकाशक भी है, तो अपने स्वरूप के प्रकाशक रूप में रहने वाली जो वह वाणी अर्थात शब्द का अपना स्वरूप जो ज्ञान के साथ में संश्लिष्ट है, यदि ज्ञान में वह वाणी वाक रूपता यदि नहीं हो, मान लो उत्क्रम्य उदगच्छेत, उसमें से निकल के कहीं चली जाए, उसी बात को कह रहे हैं। चेत यदि कहीं ऐसा हो जाए कि अवबोधस्य, अवबोध माने ज्ञान,
ज्ञान जो है, चाहे सविकल्पक ज्ञान है, निर्विकल्पक ज्ञान में भी बोध होता, तो सविकल्पक ज्ञानस्य, सविकल्पक ज्ञान को शाश्वती हमेशा बोध करने वाली, शाश्वत सविकल्पक ज्ञान में हमेशा रहने वाली जो वाग रूपता है, वह यदि ज्ञान में से स्वप्रकाशकत्व स्वरूपम यथा सदा तिष्ठति, सा एव वाग रूपता शब्द स्वरूपमपि स्वरूपम सदा बोधयति। तात्पर्य क्या है कि वही वाणी रूपी वाक शब्द रूपता जो है वह ज्ञान में रहती है, उस ज्ञान को प्रकाशित भी करती है और स्वयं के स्वरूप को वह वाणी प्रकाशित करती है। यदि वह वाग रूपता उसमें से उठ करके चली जाए, खत्म हो जाए मान लीजिए, तो वह जो ज्ञान है वह ज्ञान भी कभी प्रकाशित नहीं हो सकता। वह ज्ञान किसी भी विषय को, किसी भी पदार्थ का बोध कराने में समर्थ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि साएव वाग अनुगतता प्रत्यवमर्शनी, सब प्रत्यवमर्शिनी, तो प्रत्यवमर्शिनी का मतलब ज्ञान को बोध कराने वाली है, सविकल्पक ज्ञान को संपन्न कराने वाली है। तो यदि वह वाग रूपता उस ज्ञान में से निकल करके हट जाए तो कभी भी वह ज्ञान अपने स्वरूप का बोध कराने में सफल नहीं होगा। तस्मात् यही वाग रूपता जो ज्ञान में है, यही शब्द का स्वरूप जो ज्ञान में मिला हुआ है, जो ज्ञान को प्रकाशित करता है और शब्द के स्वरूप को भी प्रकाशित करता हुआ अर्थ के रूप में, सविकल्पक ज्ञान के रूप में सभी पदार्थ को का बोध कराता है। इसी बात को कह रहे थे, यथा घटम दृष्ट्वा घटोयम इति सविकल्पक निश्चयम करोति। जैसे इस घट को देख करके एवं आकृत विशिष्टा अयम घटः इत्याकारक निश्चय होता है, तद वाचकतया, और उसका यह वाचक शब्द है, उस शब्द को भी वह ज्ञान विषय बनाता है, तो वह ज्ञान अर्थात्मक भी होता और उस शब्द स्वरूप का वह बोधक भी होता है। अन्यथा यदि वह शब्द का वाचक, उस अर्थ का वाचक वह शब्द न हो और उस शब्द का ज्ञान न हो, तो कोयम पदार्थ, यह पदार्थ विशेष है क्या, यह ज्ञान कैसे होगा? इसीलिए उस सविकल्पक ज्ञान का भी बोधक और कोई अर्थ का बोधक पदार्थ हो नहीं सकता। यत्र च, जहाँ पर में इस अर्थ का वाचक शब्द कौन है, इस प्रकार के विशेष ज्ञान की अपेक्षा होती है, वहाँ पर में भी वस्तुतः अयम शब्द अस्य अर्थस्य वाचकः इत्याकारक रूप में भी वह शब्द का विषय बनता है। तो शब्द भी उसी ज्ञान का विषय है, अर्थ भी उसी ज्ञान का विषय है। इस शब्द के द्वारा ज्ञान समृष्ट परस्पर एक दूसरे से युक्त होता हुआ अर्थबोध का कारण बनता। अतः वही वाग रूपता जो शक्ति है वो ज्ञान का प्रकाशक है, शब्द स्वरूप का भी प्रकाशक है, जो सविकल्पक सारे पदार्थों का बोध कराता है। तस्मात् यम शब्द प्रत्यवमर्शनी, यह जो प्रत्यक्ष सविकल्पक ज्ञान को उत्पन्न करने वाली जो यह वाणी रूपी वाग रूपता है, यह जो ज्ञान में नित्य रूप से रहने वाली है, यह यदि न हो तो उस ज्ञान का प्रकाश, उस ज्ञान का स्वरूप व्यवहार में किसी भी प्रकार से बोध हो नहीं सकता। तस्मात् स न प्रकाशेत, सा न प्रकाशेत, वह कभी भी प्रकाशित नहीं हो सकता। इसी बात को कह रहे हैं, वाग रूपता चेत उत्क्रामेत अवबोधस्य शाश्वती न प्रकाश प्रकाशेत सा ही प्रत्यवमर्शनी। तो इस तरह से चाहे प्रत्यक्षात्मक ज्ञान हो, चाहे प्रत्यक्ष में भी सविकल्पात्मक ज्ञान हो, चाहे निर्विकल्पात्मक ज्ञान हो, या अनुमान आदि जन्य ज्ञान हो, संसार के जितने बाह्य पदार्थ का ज्ञान है, किसी भी प्रकार से होने वाला ज्ञान है, समस्त ज्ञान शब्द से जुड़ा हुआ है। शब्द के साथ में मिले होने के कारण पद पदार्थ दोनों ही, शब्द भी
और अर्थ भी उस ज्ञान का विषय होता है और उस ज्ञान का प्रकाश शब्द के माध्यम से ही किया जा सकता। अतः उस ज्ञान का प्रकाशक शब्द को ही कहा गया है वैयाकरणों के सिद्धांत में। तस्मात् सर्वं ज्ञानम शब्देन अनुविद्धम वर्तते सा एव वाक् रूपता प्रत्यवमर्शनी वर्तते इति वैयाकरणानां सिद्धान्तः तदेव उक्त्वा। इसी बात को संक्षेप में इस 2 कारिका के द्वारा बच्चों के लिए बता करके अब आज की कक्षा को यहीं विराम, इसी तरह से 2-4 कारिका के और के साथ इस पाठ का समापन करेंगे। तो अब केवल सामान्य अर्थ आप लोगों को काम आ जाए परीक्षा के दृष्टि से, इसलिए ये कारिका के जो सीधे सीधे अर्थ है वो हमने आपके सामने रखा। तो उम्मीद है कि समझते होंगे और परीक्षा की दृष्टि से इसको तैयार करके तो शब्द मूलक और शब्द की व्यापकता, शब्द के द्वारा ही समस्त ज्ञान का बोध, ये सारी चीज़ें संक्षेप में आप उसको क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे। इसी के साथ आज यहीं पर मैं इसको विश्रांति करते हैं, आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।